आपके परिवार से या फिर आपके किसी रिश्तेदार के परिवार से कोई ना कोई बच्चा विदेश गया होगा। किसी ना किसी ने अपने बच्चे को विदेश भेजा होगा और विदेश भेजने का कारण क्या रहता है आप सब जानते हैं कि भारत के हालात इन दिनों क्या है। बेरोजगारी ने भारत को कहां ला करके खड़ा किया है। भारतीय पढ़ा लिखा युवा भारत में अगर होता है तो रोजगार के लिए दर बदर भटकता है। तो किसी न किसी तरीके से उन लोगों ने विदेश का रुख कर लिया। वो लोग विदेश तो पहुंच गए लेकिन वो नहीं जानते थे कि विदेश जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। पहली खबर जब आई कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अपना पदभार जब संभाला, उसके बाद वहां पर जो प्रवासी लोग थे उन्हें वहां से निकाल दिया, जिसमें दर्जनों भारत के लोग भी थे। उसमें पंजाब के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के कई इलाकों के लोग थे जिन्हें बेड़ियों में जकड़ करके अमेरिका ने अपने जहाज में बिठा करके आकर के भारत की धरती पर उतार दिया। लेकिन कमाल है कि किसी भी मीडिया चैनल ने, किसी भी पत्रकार ने, जो सो कॉल्ड जिन्हें आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने सवाल तक नहीं पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। सब खामोश रहे। ये और वहीं पर जो अंधभक्त थे, जो ट्रंप के फोटो लगा करके उसकी आरती करते हुए दिखते थे, वो भी खामोश रहे। अंधभक्तों की भी जुबान जो थी वो इस बार बंद दिखी। उनके मुंह से भी कोई शब्द तक नहीं निकला। लेकिन नुकसान किसका हुआ है और कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इस चीज को जरा समझ लीजिए। भारत के लोग, खासकर जम्मू कश्मीर, पंजाब जैसे और हरियाणा जैसे, चंडीगढ़ जैसे जो इलाके हैं, भारत के जो राज्य हैं, यहाँ से जो लोग हैं वो खासकर अपने बच्चों को विदेश क्यों भेज रहे हैं और विदेश जाने के पीछे का कारण क्या है। थोड़ी सी बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू के हालात इन दिनों क्या हैं आप सब देख रहे हैं कि कभी गैंगवार होती है और कभी नशे में लिप्त कई युवा अपनी जान गंवा लेते हैं। और किसी ना किसी तरीके से युवाओं को नशे के दलदल में किस तरीके से धकेला जा रहा है, ये सारी खबरें सामने आती हैं। और जब गैंगवार होती है उसमें क्या हो रहा है ये सब आप जानते हैं। माँ बाप इस चीज से डरते हैं। वो सोचते हैं कि किसी तरीके से अपने बच्चों की जान को बचा लिया जाए। वो अपने जिगर के उस टुकड़े को, अपने बच्चों को अपने से दूर भेज देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो सुरक्षित रहें और किसी ऐसे देश में हो जहां पर उनकी सुरक्षा जो है वो बनी रहे और वो अपनी जिंदगी को आरामदायक तरीके से जी सके। एक कारण तो ये है कि भारत में जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ी है वो एक सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि भारतीय लोग अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो एक बड़ा कारण है विदेश जाने का। दूसरा कारण ये है कि और वो नशा युवाओं तक पहुंच रहा है। किन किन राज्यों के ऐसे हालात हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और युवाओं के दिन ब दिन कैसे हालात बनते जा रहे हैं। रोजगार है नहीं, नशे की लत उन लोगों को लग रही है, जिसके बाद कई युवा अपनी जान गंवा चुके हैं और कई गंवाने की कगार पर हैं। पुलिस आए दिन करोड़ों का जो है वो नशे की खेपें पकड़ रही है, नशा पकड़ती है, लेकिन मजाल है कि नशे के ऊपर लगाम लग सके। नशे की खेप तब भी युवाओं तक पहुंच रही है, युवाओं को नशा पहुंच रहा है। कई युवा अपनी जान गंवा चुके हैं और माँ बाप इस बात को छुपाने का प्रयास करते हैं कि आखिर गली मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। हालांकि आसपास के सब लोग जानते हैं कि बच्चे की या उनके बेटे की जान कैसे गई है, लेकिन माँ बाप फिर भी ये छुपाने का प्रयास करते हैं ताकि इज्जत बनी रहे। इसी डर से मेरे ख्याल से भारत के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, पंजाब के, हरियाणा के लोग, चंडीगढ़ के लोग अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। वो पढ़े लिखे जरूर हैं, जैसे न तैसे करके महंगी शिक्षा प्राप्त की, बच्चों को पढ़ाया और ये सोचा कि एक अच्छी नौकरी उसे भारत में मिलेगी। लेकिन जब वो पढ़ करके नौकरी की तलाश में निकले तो उनका हाथ खाली था। उन्हें ये कहा गया पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, चाय बनाना भी एक रोजगार है। ऐसी बातें कही गई, ये सब आपको पता है। और यहां तक कहा गया कि नाले की गैस से ईंधन गैस जलाई जा सकती है और चाय बनाई जा सकती है। ऐसी बड़ी सारी कहानियां जो है वो सामने आई, बड़ी सारी खबरें जो थी वो सामने आई। इन सब के बावजूद भारत के लोगों को ये लगा कि किसी तरीके से युवाओं की जिंदगी को बचाया जाए, तो जैसे ना तैसे उन्होंने बच्चों को विदेश भेजना शुरू किया। ज्यादातर ये सब उन लोगों ने किया जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं
वो ये जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ा तो लिया, लेकिन अब उनकी जान बचाना मुश्किल हो गई है, क्योंकि गली मोहल्ले तक नशा जो है घर घर तक पहुंच गया है। और उस नशे से अगर बचा भी लिया गया तो बेरोजगारी के चलते वो पढ़ा लिखा युवा अपनी जान गंवा देगा। और इसे बचाने का एक ही रास्ता उन लोगों को मेरे ख्याल से नजर आता था, वो था विदेश, अमेरिका या फिर कनाडा। अमेरिका या कनाडा अपने बच्चों को भेज दिया गया। आप सोचिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए 40-45 लाख इकट्ठा करना कोई छोटी बात नहीं है। ये कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हो सकती है, या फिर कर्ज भी उठाया होगा उन लोगों ने जिन्होंने अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए 35-40 लाख रुपया, 45 लाख रुपया दिया होगा। उन लोगों के बच्चे जब विदेश गए, कई तो इलीगल तरीके से जंगलों से होते हुए गए। डंकी लगाई जिन लोगों ने, वो कई महीनों तक उनका कोई अता पता नहीं लगा। जो पहुंच गए उन्होंने किसी तरीके से संपर्क साधा और ये बताया कि वो लोग पहुंच गए हैं। कईयों ने अपनी जान जो है वो रास्ते में ही गंवा दी, और आज तक माँ बाप उनका इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनका बच्चा विदेश पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया तो अभी तक संपर्क क्यों नहीं किया, ये एक अलग खबर है। लेकिन ये सोचिए कि जो पहुंच गए, किसी ना किसी तरीके से 35-40 लाख रुपया खर्च के माँ बाप ने उन्हें वहां भेजा, तो बाद में क्या हुआ, किसी को 8 महीने हुए थे, किसी को कुछ साल हुए थे, उन लोगों को दोबारा वहां से निकाल दिया गया और भारत की धरती पर ला करके छोड़ दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आज तक की वेबसाइट पर लिखा गया है कि ट्रंप से पहले बाइडेन ने पिछले साल निकाले थे 2.5 लाख अवैध प्रवासी, जिसमें 1368 भारतीय भी थी शामिल। अमेरिका में ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों पर सख्ती बढ़ा दी है, जिसके तहत हजारों लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ट्रंप के द्वारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये साफ हो गया है कि वह ज्यादा से ज्यादा अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालना चाहते हैं। लेकिन क्या वह सबसे ज्यादा डिपोर्ट करने वाले राष्ट्रपति बनेंगे? ये एक जो खबर है ये आज तक की वेबसाइट पर लिखा गया है, अपलोड की गई है, और ये कहा गया है कि क्या अमेरिका में से सबसे ज्यादा लोगों को डिपोर्ट करने वाले राष्ट्रपति जो है वो ट्रंप बनेंगे। और इसके बाद एक सवाल ये उठता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के पिछले दिनों में काफी चर्चा रही कि प्रधानमंत्री वहां पर नहीं दिख रहे। 2-4 चीजें हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है कि आप खुद सोचिए किस तरीके से लोगों ने कर्जा उठाया होगा, पैसा इकट्ठा किया होगा और अपने बच्चों को बाहर भेजा होगा। अब कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें यह देखा जा रहा है कि घर जब विदेश से लौट करके डिपोर्ट होने के बाद कुछ युवा पहुंचे हैं, उनके माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, युवा भी रोते हुए दिखे। माँ बाप ये कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से कर्जा उठा करके 35-40 लाख लगा करके अपने बच्चे को बाहर भेजा था, लेकिन अब वो वापस आ गया है, सर पर कर्जा भी खड़ा है और बच्चा भी घर वापस पहुंच गया, उनका बेटा या बेटी घर पहुंच गए हैं। अब वो कर्जा कैसे चुकाएंगे, क्योंकि भारत में तो रोजगार है नहीं। अगर रोजगार होता तो ये लोग विदेश क्यों जाते? अगर विदेश गए रोजगार की तलाश में तो वहां से भी डिपोर्ट कर दिया गया प्रवासी कह करके। अब आप सोचिए कि कैसे संबंध रहे होंगे भारत के ट्रंप के साथ। जितना याराना नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का ट्रंप के साथ था, उसके बाद जब ये सब हुआ है तो अंधभक्तों को अब नींद नहीं आ रही है। लेकिन वो करें क्या? वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वही अंधभक्त कुछ साल पहले या कुछ समय पहले ट्रंप की फोटो लगा करके उसकी आरती करते हुए दिखे थे। लेकिन अब वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि किसी भी बात का जवाब उनके पास नहीं है। आगे आज तक की वेबसाइट पर लिखा है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 20 जनवरी 2025 को पद संभालते ही उन्होंने कई कार्यकारी आदेश जारी किए, जिनमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम में बदलाव, राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और अमेरिकी नागरिकता की समीक्षा जैसे फैसले शामिल हैं। इन आदेशों के चलते अमेरिका में रहने वाले लाखों प्रवासियों में डर का माहौल है। इसके साथ ही सैकड़ों विदेशी नागरिकों को अवैध प्रवासी घोषित कर निर्वासित डिपोर्ट कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि कैसा माहौल इस वक्त वहां का होगा। ट्रंप सरकार की सख्ती का असर भारत पर भी पड़ा है। अमेरिका ने एक दिन पहले ही 104 भारतीयों को C-17
सैन्य विमान में भारत डिपोर्ट कर दिया। इन सभी को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांध करके भेजा गया और 40 घंटे की यात्रा के दौरान उनकी हथकड़ियां तक नहीं खोली गई। अमेरिकी सरकार इन्हें अपराधी मानती है, जबकि सरकार इन्हें अवैध प्रवासी कह रही है। अब आप सोचिए कि हमारी सरकार ये कह रही है कि ये अवैध प्रवासी हैं, लेकिन अमेरिका ने उन्हें बेड़ियों में जकड़ करके भारत भेजा, उनको हथकड़ियां लगा करके रखी। 40 घंटे के इस सफर में एक बार भी हथकड़ियों को नहीं खोला गया और उन्हें किस हालत में भारत तक पहुंचाया गया होगा ये आप खुद सोचिए। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने कर्ज उठाया होगा, जम्मू के भी कई ऐसे लोग हैं। अब अगर हम चर्चा करें तो बड़े सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को नशे की चपेट में आने से बचाने के लिए विदेश की ओर भेज रहे हैं और कईयों ने विदेश भेज दिया है। उनको भी अब ये डर सता रहा है कि उनके बच्चों के साथ क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हालात बने हुए हैं उनका नंबर भी आ सकता है। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो लौट करके आते हैं तो इतना पैसा जो कर्ज उन्होंने उठाया होगा वो कैसे उतारेंगे, और अगर वो वापस आ भी जाते हैं तो भारत में या फिर जम्मू कश्मीर में ऐसा कौन सा रोजगार है जो करने के बाद वो इतना पैसा कमा पाएंगे। और यहाँ का माहौल इन दिनों क्या है आप सब जानते हैं। आए दिन गैंगवार हो रहा है, आए दिन चिट्टे की लत या नशे की लत जो है वो बच्चों को लग रही है। कई युवा अपनी जान गंवा रहे हैं और कई युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी डर से माँ बाप जम्मू कश्मीर से भी अपने बच्चों को दूर भेज रहे थे, अपने से दूर इसलिए कि वो सुरक्षित रहें, वो काम कर सकें और अपने बुजुर्ग माँ बाप की बुढ़ापे का सहारा बन सकें। क्योंकि भारत में तो काम धंधा बचा नहीं, बचा है तो सिर्फ और सिर्फ क्राइम, और क्राइम के साथ किस तरीके से युवा जूझ रहा है ये कोई छुपी हुई खबर नहीं है, ये सब आप जानते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप सोशल मीडिया पर देखिए या फिर खबरें अपलोड की जाती हैं कि एक दिन में कितने क्रिमिनल पकड़े गए, चिट्टे के साथ कितने पकड़े गए, चर्च के साथ कितने पकड़े गए, नशे के साथ कितने पकड़े गए और कितने हार्डकोर क्रिमिनल पकड़े गए। ये खबरें रोज सामने आ रही हैं। वारदातें जो हो रही हैं वो छुपी हुई नहीं है। कभी किसी सोनार की दुकान को दिन दिहाड़े लूट लिया जाता है और कभी किसी को राह चलते लूट लिया जाता है और कभी किसी से गाड़ी छीन ली जाती है और कभी किसी पर हमला कर दिया जाता है। ऐसा माहौल बन चुका है। इसी माहौल से डरते हुए आजकल माँ बाप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनके बच्चों की जान बच जाए, चाहे वो उनसे दूर रहें, चाहे उन्हें कर्जा ही उठाना पड़े, लेकिन वो उन्हें अपने से दूर इसलिए भेज देते हैं कि वो बचे रहें कि उनके बुढ़ापे का सहारा जो है वो बन सकें। लेकिन हो क्या रहा है, जब अब बाहर से भी उन्हें वापस भेजा जा रहा है तो माँ बाप जो हैं उन्हें अब डर सता रहा है कि अब क्या होगा। अब आप सोचिए कि हालात क्या बने हुए हैं और जिस तरीके से भारतीयों को वापस भेजा गया है इस पर खामोशी जो है वो सोचने पर मजबूर कर रही है कि इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। अब हो हल्ला क्यों नहीं हो रहा, अब शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा, अब कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा। क्या भारत का डंका विश्व में बज रहा है और क्या ऐसे डंका बजेगा, ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। आगे लिखा गया है कि अमेरिका में कितने अवैध प्रवासी, कौन से देश सबसे आगे। अमेरिका में हर चौथा विदेशी अवैध प्रवासी है। 2022 की जनगणना के अनुसार करीब 1.1 करोड़ 11 मिलियन लोग बिना कानूनी दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें से 77% लोग 5 साल या उससे ज्यादा समय से अमेरिका में बसे हुए हैं। 1980 में अवैध प्रवासियों का 80% हिस्सा सिर्फ 6 राज्यों में केंद्रित था। राज्यों में कुल प्रवासियों का 56% हिस्सा है, यानी अवैध प्रवासी पूरे अमेरिका में फैल गए हैं। वो देश जहां सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी अमेरिका पहुंच रहे हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से लोग अवैध तरीके से अमेरिका और कनाडा की ओर रुख कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि किसी तरीके से वहां पहुंच जाए और वहां काम धंधे का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा, क्योंकि पंजाबियों की, जम्मू के लोगों की, हरियाणा के लोगों की वहां पर कोई कमी तो है नहीं। ये अगर वहां पर है भी तो आपस में लड़ते हुए इनके वीडियो आप देख सकते हैं।
सोशल मीडिया पर इनके वीडियो लगातार वायरल होते हैं। ये सिर्फ भारत में रहकर के ही आपस में नहीं लड़ते थे, ये बाहर जाकर के विदेश में भी आपस में लड़ते हैं, वो वीडियो सामने आते हैं। लेकिन अब मामला कुछ और बन गया है। अब मामला ये है कि इन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। तो अब अगर ये सब लोग भारत वापस आते हैं, जितने लोगों को निकालने की तैयारी है, तो क्या भारत में आकर के ये लोग काम कर पाएंगे और क्या काम भारत में करेंगे? काम की वजह से ही तो ये लोग वहां गए थे और यहाँ पर काम नहीं था। यही तो एक कारण था कि ये लोग वहां गए। अब वहां पर से भी जब इन्हें निकाल दिया जाएगा तो भारत आकर के ये लोग क्या करेंगे? ऐसे सवाल जो है अब उठ रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। भारत इस सूची में 9वें स्थान पर है, लेकिन भारतीय अवैध प्रवासियों की संख्या 2012 की तुलना में 15% कम हुई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा किस राष्ट्रपति ने डिपोर्ट किया है? ये एक सवाल जो है यहाँ पर पूछा गया है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये साफ हो गया है कि वे ज्यादा से ज्यादा अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालना चाहते हैं। लेकिन क्या वह सबसे ज्यादा डिपोर्ट करने वाले राष्ट्रपति हैं? जानिए आंकड़े क्या कहते हैं। 2024 में जो बाइडेन की सरकार ने कितने लोगों को निकाला था, और उसके बाद जो है वो ट्रंप कितने लोगों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, ये अब सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे हालात क्यों बने। अगर भारत में रोजगार होता, भारत में नशाखोरी ना होती, भारत में गैंगवार या गैंगस्टर ना होते और किसी तरीके से यहाँ पर काम मिल जाता, तो क्या कोई माँ बाप चाहता था कि वो अपने खेत बेचकर, अपने जेवर जो है वो गिरवी रखकर, कर्जा उठा करके अपने बच्चों को अपने से दूर विदेश भेजता? अगर उन लोगों ने भेज ही दिया है, तो अब जब वहां से वो लौट करके वापस आ रहे हैं, तो भारत में आकर के वो लोग क्या करेंगे? अब ये सवाल हर माँ बाप के दिल में है जिनके बच्चे बाहर हैं, हर उस युवा के दिल में है जो इस वक्त अमेरिका या कनाडा जैसे देशों में हैं। उन्हें अब ये लग रहा है कि कब उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा, इसका कोई पता नहीं। लेकिन जब निकाल दिया जाएगा तो भारत आकर के वो लोग क्या करेंगे? क्या उन्हें काम मिल पाएगा? क्या वो यहाँ पर रोजगार ढूंढ पाएंगे, या फिर यहाँ आकर के वो दर बदर की ठोकरें खाएंगे? ये सवाल हैं। और आप सोचिए कि अब जो हालात बन रहे हैं, इन हालातों को देखने के बाद सरकार क्या कदम लेने वाली है, ये भी एक सवाल है। और सरकारें कैसे भारत के युवाओं के लिए रोजगार का बंदोबस्त कर पाएंगी, ये भी एक सवाल है। रोजगार का बंदोबस्त हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा? कितना रोजगार देने की बात कही थी और कितना रोजगार दिया गया? कहा तो ये गया था, चाहे वो जुमला ही था, लेकिन बड़ा इस बात पर चर्चा हुई थी, बवाल हुआ था कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने 35 से 40 लाख रुपया कर्ज लेकर के अपने बच्चों को विदेश भेजा, अब वो प्रवासी गिने जा रहे हैं। अब लेकिन अमेरिका और कनाडा जैसे देश उन्हें क्रिमिनल कह रहे हैं, उन्होंने भारत वापस भेज दिया है। और अब आप सोचिए कि जब वो भारत वापस आएंगे तो वो क्या करेंगे? 15 लाख तो किसी को मिले या नहीं मिले ये नहीं पता, लेकिन लोगों ने जो 35-40 लाख खर्च के अपने बच्चों को बाहर भेजा, उनका वो पैसा डूब गया। अब वो पैसे की भरपाई आखिर कौन करेगा और भरपाई कैसे होगी? क्या भारत में रहकर के इतना पैसा वो इकट्ठा कर पाएंगे और जो कर्ज उनके माँ बाप ने उठाया है वो कर्ज चुका पाएंगे? अब ये सवाल हैं। अब इन सवालों पर चर्चा करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि जिन लोगों के दिलो दिमाग में ये चल रहा है, और खासकर उन अंधभक्तों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें लगता है कि हमेशा उनके सोचने का तरीका जो है वो ठीक होता है। तो ऐसा नहीं है। जो अब हो रहा है, कई अंधभक्तों के रिश्तेदार भी होंगे और कई अंधभक्त भी होंगे जिन्हें वहां से डिपोर्ट करके इंडिया भेज दिया गया है। तो वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।